कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, टू योर ओन चैनल विच इज़ कॉन्वर्सेशन बडी। और आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे होंगे वो है मोटिवेशन सीरीज़ पे। मोटिवेशन सीरीज़ को हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस मोटिवेशन सीरीज़ में आज जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ और जिस पे मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सोचें। आई मीन सब लोग सोचते ही रहते हैं, बट थोड़ा और ध्यान देने की बात है। वो इशू है हमारे थॉट्स, हमारा थॉट प्रोसेस। तो ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इन योर लाइफ, सम पॉइंट ऑफ योर लाइफ, think positive, be positive, but think positive, being positive का मतलब क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा। we will have to actually understand what it is it thinking positive, ignoring all your problems and challenges, or does it mean something else? तो उसी को समझने के लिए मैं आपसे एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करती हूँ जो कि मेरे साथ अभी कल परसों ही हुआ है। तो मैं अपने ऑफिस से वापस आने के लिए मैंने उबर कैब्स बुक की थी, क्योंकि आपको पता है कि कोविड केसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो मैंने मेरे ड्राइवर ने थोड़ा सा लापरवाही किया था, आप कह सकते हैं, बट या आई एम नॉट अक्यूजिंग हिम ऑफ एनीथिंग। तो उसने मास्क पहना था, बट उसका मास्क जो है वो नाक से नीचे था। तो मैंने बोला कि भैया अपना मास्क ऊपर कर लो, और फिर मैंने उससे बातें शुरू की। मैंने कहा भैया किधर रहते हो? लखनऊ में। सो ही सेड कि मैं तो इंदिरा नगर में रहता हूँ। मैंने कहा क्या उधर कोविड केसेस कम आ रहे हैं क्या? अभी तो वापस से केसेस बढ़ रहे हैं। तो नहीं मैम आ रहे हैं, केसेस आ रहे हैं। वो मैम मैंने मास्क अभी गाड़ी में अकेला था तो नहीं लगाया, बट मैम मैं लगा ले। तो मैंने कहा नहीं इट्स ओके, टेल मी व्हाट इज़ इट। सो ऐसी हमारी बातें कोविड को लेके आगे बढ़ी, बट देन ही स्टार्टेड। उसने एक बहुत अच्छी बात मुझसे कही। उसने कहा कि मैम ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो हमारी ना कहीं हमारी सोच पे भी आकर लोग ज़्यादा घबरा जा रहे हैं। जितना उनको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है वो ले तो सकते हैं, बट मैंने ये देखा है मैम, खुद मैंने अपनी बात ये देखी है कि मैं घबरा के ज़्यादा, डर के ज़्यादा नुकसान कर बैठता हूँ अपना। फिर मैंने उससे पूछा कि ये तो आप अच्छी बात कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है, बट आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे अपनी कहानी? जब तक मैं अपने घर तक पहुंचूं तो मैं आपकी बात सुन सकती हूँ। सो ही स्टार्टेड अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ हिज लाइफ, एंड वहाँ पे उसने दिखाया कि कैसे उसकी सोच ने उसको एक बहुत गंभीर, बहुत सीरियस एलिमेंट से बाहर निकाला। एंड टुडे ही वाज जस्ट डूइंग फाइन, ही वाज रनिंग हिज ओन उबर कैब्स एंड एवरीथिंग। सो व्हाट ही सेड इज़ कि 4 साल पहले आई वॉज गोइंग टू डोनेट ब्लड टू सम ऑफ माई रिलेटिव्स। जब ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो होल बॉडी चेकअप होती है, उसमें उनको डिटेक्ट हुआ कि ही हैड हेपेटाइटिस सी। सो जो ऊबर ड्राइवर था उसने मुझे कहा कि जब मुझे बताया गया कि हेपेटाइटिस सी है तो मैंने एंड ही वॉज अ वेरी वेल एजुकेटेड मैन, आई वॉज लकी टू मीट हिम इन एन ऊबर कैब। तो वो अपनी कार भी ड्राइव कर रहा था एंड ही वॉज एन एजुकेटेड मैन। सो गाइज आई विल टेल यू वन थिंग, जब भी आप ये कैब ड्राइवर्स के साथ मिलोगे, ओला उबर जो कैब ड्राइवर्स हैं, you might find them like very nice, well educated people who have chosen Ola and Uber driving as their career choice, which is very conscious. So please don't judge these people, they can be somebody very intellectual, very nice guys. So मेरा जो ये कल का ड्राइवर था ये भी वही था। तो उसने मुझे बताने लगा कि हेपेटाइटिस सी के बारे में जब मुझे लोगों ने बताया तो मैंने काफ़ी रिसर्च की, गूगल पे स्टडी की, एंड जब मैंने स्टडी की तो मुझे गूगल पे बताया कि हेपेटाइटिस सी कैन लीड टू लिवर कैंसर एंड ऑल दिस थिंग्स। तो मैं काफ़ी डिप्रेस होने लगा, एंड देन मुझे लगा कि मेरा वेट घट रहा है और मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा। फिर मैं अपने गांव चला गया और गांव पर मुझे मेरे घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया, और वहाँ पे सिंपल फूड खा के, मेडिटेशन करके, गांव में घूम कर, लोगों के साथ बातचीत करके मैंने हेपेटाइटिस सी के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। मतलब ट्रीटमेंट ले रहा था, टेस्ट्स हो रहे थे, एंड धीरे धीरे मेरी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हुआ। और आज के डेट में मैंने टेस्ट नहीं कराया, बट मुझे ऐसा नहीं फील होता कि मेरे को अभी हेपेटाइटिस की कोई प्रॉब्लम है। सो
ही वाज, जो पॉइंट वो बताना चाह रहा था वो उसने ये बताया कि मैंने हेपेटाइटिस को लेके पॉजिटिव सोचना शुरू किया, मैंने अपनी हेल्थ को लेके पॉजिटिव सोचना शुरू किया। बट गाइज यू नो व्हाट, मैं क्या पॉइंट यहाँ पे बताना चाहती हूँ, आई रियली अप्रिशिएट जो हमारा ऊबर ड्राइवर था। बट यू नो, जो पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि पॉजिटिव थिंकिंग से जो हमारे वो भैया थे, ही वॉज रिकवरिंग एंड ही वॉज गेटिंग बेटर एंड बेटर। बट एट द सेम टाइम उन्होंने अपनी हेल्थ को इग्नोर भी किया। उन्होंने दोबारा टेस्ट कराना ज़रूरी नहीं समझा कि करवाऊँ टेस्ट या ना करवाऊँ टेस्ट। उन्होंने कहा पॉजिटिव थिंकिंग है, सोच रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ तो मैं ठीक हूँ। Guys, here is the problem with the blind acceptance of the concept of positive thinking. Why? You should think positive. It's a good thing. But positive thinking में आपको जो facts हैं, जो realities of life है, जो challenges in life है, उसको ignore नहीं करना है. You can't say कि इफ़ सपोज़ आपको चोट लग गई है एंड यू कांट से कि आई थिंक पॉजिटिव, आई थिंक पॉजिटिव, आई थिंक पॉजिटिव एंड मेरी चोट जो है खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। नहीं, इसके उलट आप ये कर सकते हैं, आपको चोट लगी है, आप अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के लिए जाइए एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव दैट ओके, ये एक छोटी सी चोट है, मेरी बॉडी इतनी केपेबल है कि मैं इस चोट से बहुत जल्दी रिकवर कर सकती हूँ या रिकवर कर सकता हूँ। सो गाइज, दैट्स अ वे टू बी पॉजिटिव इन लाइफ, टू इनकलकेट द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग आपको कभी ये नहीं कहता कि यू रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स और यू इग्नोर द रियलिटीज इन योर life. Rather it says accept the problems, accept the challenges, and then think from a solution oriented aspect. ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम को इग्नोर ही कर देंगे। आप प्रॉब्लम को इग्नोर कर देंगे तो सोल्यूशन कभी मिलेगा ही नहीं। आप ये सोचो, अगर हम सभी लोग ऐसा ही करने लगे, पॉजिटिव थिंकिंग एंड स्टार्टिंग इग्नोरिंग आवर प्रॉब्लम्स, देन डू यू थिंक ये दुनिया कहीं पे जाएगी? विल देयर बी अ कंस्ट्रक्टिव end to the world? No. So guys, this is what I want to make the point about positive thinking. So इसी को हम आगे बढ़ाएंगे एंड एक छोटी सी कहानी भी हम सुनेंगे। सो फ्रेंड्स, जिस कहानी की हम बात करने जा रहे थे वो कहानी है एक गधे और उसके मालिक की। शायद आप लोगों ने सुनी भी हो, कहीं ना कहीं पढ़ी हो, किसी कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार्स में अगर आपने अटेंड किया हो तो हो सकता है कि आपने ये कहानी सुनी हो। बट पर्सनली मुझे ये कहानी बहुत ही इंस्पायर और बहुत मोटिवेट करती है, तो मुझे लगा कि इस सीरीज़ की शुरुआत करने के लिए एक बहुत ही सही एग्जाम्पल रहेगा। तो ये कहानी शुरू होती है, मैं बहुत छोटे में सुनाऊँगी इस कहानी को। तो ये कहानी शुरू होती है कि एक आदमी होता है और उसका एक गधा होता है और वो दोनों कहीं जंगल से होते हुए कहीं पर जा रहे थे किसी काम से। अब जंगल में आपको पता ही है कि लोग जानवरों को या मेनली हाथियों को पकड़ने के लिए गड्ढे बना देते हैं और गड्ढों को ढक दिया जाता है। तो ऐसे ही चलते चलते ध्यान नहीं रहा और एक गड्ढे में ये जो गधा है वो गिर गया। तो बेचारा जो आदमी था, अब गड्ढा थोड़ा गहरा था, तो वो आदमी जो था उसने सोचा कि मतलब इसको कैसे निकालूं, बट उसको कोई रास्ता समझ में नहीं आया। आसपास से और लोग भी जो आ जा रहे थे उस रास्ते से, उसने उनसे भी मदद मांगी, बट सभी ये कह रहे थे कि अरे यार, ये गड्ढा तो हाथी को पकड़ने के लिए खोदा गया है, इस पे तो मशीन्स लानी पड़ेंगी तभी निकाल पाएंगे, हम लोग मिलकर, गांव के लोग तो इस गधे को इस गड्ढे से निकाल नहीं पाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा अभी किसको बुलाने जाएंगे एंड ऑल दीज थिंग्स। काफ़ी बहाने, काफ़ी प्रॉब्लम्स गिनवाने के बाद लोगों ने उस आदमी को एक सुझाव दिया कि ऐसा करो कि ऐसे भी तुम्हारा गधा तो बूढ़ा हो ही गया है, तुम्हें ऐसे भी नए गधे की ज़रूरत थी, तो इसी गड्ढे में इस गधे को तुम दफना दो, हम सारे तुम्हारी मदद करते हैं। ये जो आसपास की मिट्टी खुदी हुई है, इस मिट्टी को हम इस गड्ढे में डालते जाते हैं और वो जो गधा है वो उसमें ही दफन हो जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा। सो गाइस, थोड़ा सैड करने वाली बात तो है कि बेचारा गधा जो अपने मालिक
के लिए इतना काम कर रहा था, इतना डेडिकेटेड था, उसको उन लोगों ने निकालने की बजाय उसको दफनाना सही समझा। बट देयर इज़ अ ट्विस्ट, एंड वही है वो पॉइंट जिसकी वजह से मुझे ये स्टोरी बहुत मोटिवेट करती है। तो जब लोगों ने उस गड्ढे में मिट्टी और जो भी सूखे पत्ते, डालियाँ, जो भी आसपास चीज़ें थी डालना शुरू किया, तो गधे के ऊपर भी जा रही थी वो चीज़ें, और गधा क्या कर रहा था, खुद को झाड़ कर और उस जो भी चीज़ें जा रही थी उस पर चढ़कर ऊपर होता जा रहा था। करते करते थोड़ा समय बीता और जो है वो गड्ढा भरने लगा। बट लोगों ने ये देखा कि जो गड्ढा भरता जा रहा था और गधा जो है ऊपर आता जा रहा था। एक टाइम के बाद गधा थोड़ा और ऊपर आया और उसने छलांग लगाई और वो गड्ढे से बाहर था। सो खुशी की बात तो थी गधे के लिए भी और उसके मालिक के लिए भी। सो गाइस, कैन यू थिंक अबाउट कि इस छोटी सी स्टोरी से क्या मॉरल मिला हमें, क्या लेसन मिला हमें? ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। बट टू कंक्लूड, अगर वो गधा सोचता कि अच्छा मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, जैसे कि उसके मालिक और उसके मालिक के जो साथी थे उन्होंने बताया, तो शायद वो गधा भी उस गड्ढे में ही दफन हो गया रहता। पर उस गधे ने उस चैलेंजिंग सिचुएशन में भी अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी। हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी उसकी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से थी, या उसको खुद को बचाना ज़रूरी था, उसको अभी आगे जाना था, उसकी लाइफ उसको दिख रही थी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए भी उसने पूरी कोशिश की, हार नहीं मानी और वो गड्ढे के बाहर था। सो दिस इज़ द मिरेकल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, दिस इज़ द मिरेकल ऑफ अ solution oriented approach. This is the miracle which can bring you out of so many difficult situations by just one thought. आप भी अपनी लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस से गुजरते हैं, हर कोई गुजरता है, सब गुजरते हैं। जब भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए गाइस, जब आपको लगे कि अब तो सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब कुछ बचा नहीं, बहुत सारी डिफ़िकल्टी हैं और अब सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, बेहतर है कि हार मान लें और जिस परिस्थिति में है उसमें ही रहें। तो गाइस, एक बार इस कहानी को ज़रूर याद कीजिएगा और सोचिएगा कि जब सारे दरवाजे बंद हो गए हैं तो कोई खिड़की तो नहीं खुली, कोई ऐसी रोशनदान तो नहीं खुली जिससे थोड़ी रोशनी आ रही है और हम उससे अपना काम कर सकते हैं। मेरा तो मानना यही है कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड जिसका सोल्यूशन नहीं है, जैसे कि कोई ऐसा ताला बना ही नहीं है जिसकी इच्छा भी ना हो। आती हैं लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं, हम इंसान हैं तो हमारे साथ प्रॉब्लम्स भी होंगी, चैलेंजेस भी होंगे, बट ये शायद हमारी पर्सनालिटी पे, हमारे थॉट प्रोसेस पे, हमारी चीज़ों को देखने के, जिसको कहते हैं हमारे नज़रिए पे निर्भर करेगा कि उस चैलेंज को हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं या हम उस चैलेंज को ही चैलेंज कर देते हैं। सो इन दिस मोटिवेशन सीरीज़ गाइस, इसको मैं बहुत लंबा नहीं खींचती हूँ, अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ या लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। टिल देन आई होप आपको ये स्टोरी मोटिवेट करती रहेगी, इंस्पायर करती रहेगी। Please do comment your thoughts, your questions, anything that comes to your mind on my video, and do please like, share and subscribe to this video so that that will serve as a motivation for me to keep reading and keep posting more such small clips and videos जो कि आप on the go देख सकते हैं, on the go खुद को इंस्पायर कर सकते हैं, अपने आसपास अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने फेलोज, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और we can together make this world a better place to live. Thank you guys. Stay motivated, stay happy, be positive and be safe. Bye bye.